इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में अगर हम लोग देखेंगे कर्तव्य पथ पर, तो भारतीय सेना की जितने भी मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, वो तो दिखाई देंगे, लेकिन उनके साथ साथ जो पारंपरिक जो लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे फिर वो उसमें आप देखेंगे कि म्यूल्स हैं, जैसे डॉग्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और पहली बार जो है डबल हम्प्ड कैमल भी दिखाई देंगे। आखिरकार किस तरह से ये हिस्सा लेते हैं भारतीय सेना की लॉजिस्टिक में, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद आरवीसी यानी कि रिमाउंटेड वेटरनरी कोर की जो अधिकारी हैं, महिला अधिकारी, जो कि पहली महिला अधिकारी हैं आरवीसी कोर में भारतीय सेना की, कैप्टन हर्षिता राघव। आपका स्वागत है कैप्टन एबीपी न्यूज़ पर। इस बार किस तरह से जो आरवीसी है वो अपने जो एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको यहाँ पर दर्शाएगा? जी, रिमाउंट वेटनरी कोर का जो दस्ता है इस बार रिपब्लिक डे परेड 2026 में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। एंड हम स्पेशलाइज करते हैं आर्मी एनिमल्स को ब्रीडिंग, रेयरिंग, ट्रेनिंग और उनके हेल्थ केयर एस्पेक्ट्स में। एंड इस कंटिजेंट में आप देखेंगे कि 2 बैक्ट्रियन कैमल्स जो कि लद्दाख से आए हैं, 4 जंस्कारी पोनीज, 4 रैप्टर्स और आर्मी डॉग्स हैं। आर्मी डॉग्स में भी हमने 5 प्रकार की इंडिजिनस ब्रीड को इस बार यूटिलाइज़ किया है, जो कि एक यूनिक कंपोनेंट है, इस कंटिजेंट का हिस्सा बना हुआ है। कैप्टन हर्षिता, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारतीय सेना इतनी मॉडर्न एक आर्मी बन रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो हम लोग क्या अभी भी इन पारंपरिक जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो एनिमल्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग भारतीय सेना करते हैं, प्लीज हम लोग दर्शा रहे हैं। यस, ये जो एनिमल्स हैं ये इंडियन आर्मी के ही सोल्जर्स हैं। एंड डिफ़िकल्ट टेरेन्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑपरेशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये जानवर अभी भी निभा रहे हैं। तो जैसे हमने देखा था एक ड्रोन, काउंटर ड्रोन, एक बाज भी है, तो वो भी इसमें दिखाई देगा हम लोगों को? हाँ जी, जो 4 रैप्टर्स हैं प्रेजेंटली उनका ट्रेनिंग आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज में किया जा रहा है। 2 तरीके के इंपॉर्टेंट रोल्स जो जिसके लिए उनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो एंटी ड्रोन ऑपरेशंस और सर्वेलेंस है। उनके सिर पे एक छोटा सा कैमरा माउंट किया जाता है, जिसकी मदद से हम उन्हें सर्वेलेंस पर्पसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो डबल हम्प्ड जो कैमल है, जो हम लोग देखते हैं नुब्रा वैली जो लद्दाख में दिखाई देते हैं, तो इनको भी क्या अभी लाया गया, हाल के सालों में लाया गया है, इनको सेना में लाया गया? क्योंकि पहले बीएसएफ के पास जो डेजर्ट में जाने वाले कैमल्स हुआ करते थे। यस, ये जो बैक्ट्रियन कैमल्स है ये एक एंडेंजर्ड ब्रीड है। एंड रिमाउंट वेटनरी कोर ने इसको, इनके ब्रीड को, इनकी जो ये पर्टिकुलरली एंडेंजर्ड ब्रीड है, इनका ब्रीडिंग, रेयरिंग और ट्रेनिंग का स्पेशलिटी ऑब्टेन करके इनका बचाव किया जा रहा है। एंड इनको इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने के लिए ऑपरेशनली रेडी किया जा रहा है। एंड रिसेंटली इनका इंडक्शन हुआ है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ कैप्टन हर्षिता है, जो बता रही हैं कि किस तरह से जो आरवीसी है, जो कि काफ़ी कम हम लोग देखते हैं कि अब क्योंकि सेना जो है मॉडर्न अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, लेकिन उस सब के बावजूद भी किस तरह से जो पारंपरिक जो हमारे एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सेना में कैसे किया जाता है, बैटलफील्ड में कैसे किया जाता है। जैसे उन्होंने बताया कि रैप्टर्स जो हैं, बाज जो हैं एक तरीके के, उनको ड्रोन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कैमल्स हैं उनको ईस्टर्न लद्दाख में, क्योंकि वो उसी रीजन में रहते हैं, उनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे किया जाता है सेना के द्वारा, उनको इस बार दर्शाया जाएगा यहाँ कर्तव्य पथ पर। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।